गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को जो भी अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ा रहा था वो सब बेसिक तौर पे आप लोगों को बेसिक जो नॉलेज थी मैं दे दिया हूँ। और एक दो टाइप और भी चलती है जिसको हम लोग आज यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, जो कि हम लोग को दो तीन फार्मूला जो कि क्यू वगैरह पे चलता है, ए बी सी का फॉर्म में अगर आता है तो वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मतलब इस वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़े ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और ये मैंने आपको बोल रखा है कि अलजेब्रा अब मैथ का जो चैप्टर वाइज होगा वो डेली मतलब कि सीक्वेंस से चलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी अलजेब्रा का मतलब कि अगला पार्ट है वो आपका ए प्लस बी के जो स्क्वायर पे था, क्यू पे था, या मतलब कि वो डायग्राम वाला था, सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग ए प्लस बी और सी वाले वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ देखिए। इसके बाद ये जो टाइप खत्म होगी तो हम लोग सीधे सीधे वैल्यू पुटिंग पे काम चलेंगे। ठीक है, जो कि एकदम क्वेश्चन देखे और बनाने का तरीका, जो कि हम आपको बताए थे कि ब्रह्मास्त्र चलाना किस तरीके से जानते हैं। तो चलिए, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा आप लोग एक काम करें कि जब तक मैं आपको मतलब कि फार्मूला का ये कर रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको दो तीन फार्मूले को और ये कर देता हूँ। देखिए, फार्मूला आप देख रहे हो कि कहीं यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको जो बेसिक नॉलेज है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट उसको बना दूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के अगर फॉर्म में अगर आपका दिया रहे तो आप कैसे कैसे इसको बनाएंगे। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, या ए सी कर लीजिए इसको, ए और सी। ठीक है, ए और सी कर लेंगे। और आगे इस चीज़ को कैसे हम लोग मतलब कि और भी मॉडिफाई करेंगे, तो ये स्टार बना के आप लोग लिखते चले। ठीक है, अगला स्टार ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, और प्लस सी क्यू माइनस 3ab के फॉर्म में। इस टाइप का आपका CGL वगैरह जो अभी SSC के एग्जाम अगर आप देते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस टाइप का सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधे सीधे करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वहाँ देखिए, कहने का मतलब कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े फार्मूला कैसे याद करेंगे, आपको आराम से जाना है। ठीक है, देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको हो गया। ठीक है, अगर अब इसमें कैसे कैसे मतलब कि टर्म ओवर चेंज होता है हम लोग देखेंगे। अगर वो कहे कि इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ये कंडीशन आपका दिया रहे कि ए प्लस बी प्लस बराबर 0, तो आप कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको करेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3abc। यहाँ पे c छूट गया है, चलिए यहाँ c कर लेंगे। ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर वाट। ठीक है, तो आप सीधे 3ab कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया। अगर आपसे अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगर आपसे ये चीज दिया रहे, अगर आपसे ये चीज दिया रहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो यहाँ से हम लोग दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 1/2। देखिए, जो हम केवल आपको लिखवा रहे हैं वो चीज़ आप समझते चलेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगी। कैसे कैसे होता है देखिए। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2bc। इसके बाद लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ये टर्म हो गया। एक और टर्म हम लोग इसको लेके चलेंगे इसी के बराबर। देखिए,
आप यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि इस टर्म को हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, 1/2, ठीक है 1/2 अब आपसे करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से c स्क्वायर आपका दिया हुआ है तो c माइनस ए का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होता है, उसी तरीके b माइनस सी और ये c माइनस ए का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस चीज को अगर आगे हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको मिटाते हैं सवाल आगे। इस देखिए ये कॉपी मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप एक फेयर कॉपी अगर बना रहे होंगे तो यहाँ से आराम से आप समझ सकते हैं और एक एक क्वेश्चन चल सकते हैं। आपको 250-300 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर से मिलेगी, जहाँ की आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और मैं ये आपको ये भी चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप एक बार पढ़ ले और कोई भी बैठ के बुक बनाए और वहाँ से जो भी क्वेश्चन फंसे हमारे कॉमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं अगला दिन उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा है कि अगर आप एक बार इसको परिपूर्ण रूप से बना लेते हैं तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, छूटेगा नहीं। ठीक है, अभी इसके बाद जस्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बाद जो ये टॉपिक जब खत्म होगी, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र चलाना सीख ले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, जब स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया -3abc, अब इसको बराबर, इसको भी दो कंडीशन में ऐसे लेके चलेंगे, इसको बराबर ऐसे करेंगे, बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एकदम देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, केवल आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आराम से ये बनते चला जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अब ज़्यादा मैं आपको हिचपिच नहीं करना चाहूँगा और अब मैं सीधे सीधे आपको क्या करता हूँ कि क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ठीक है, जो कि हम लोग का डेली का टारगेट जो रहता है, देखिए पहले जो देखिए टाइप पे अगर जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो जाहिर सी बात है कि वो फार्मूला बेस पे बताऊंगा, लेकिन अगला टर्म में जब उसका दूसरा क्वेश्चन चलेगा तो देखिएगा कि बहुत कम ही स्पेस में आपका बनता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8। ठीक है, आगे आपसे दे रहा है कि a गुने बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपको दिया है 12 और आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर वाट। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ए बी सी दिया है और ए बी बी सी सी ए बराबर दे दिया, लेकिन हमको निकालना क्या है, ए क्यू। तो अगर हम लोग ये टर्म लगाते हैं तो हमारा एक बार तो वैल्यूएशन आपको ये निकल जाएगा कि इस फार्मूले के लिए, देखिए इस फार्मूले के लिए ये पहला सीक्वेंस आपका ये होता है कि ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार ये लगाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी और क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए फार्मूला आपको एक बार हम बैठा के आपको बता देते हैं, इसके बाद आप लोग आराम से बनाते चलेंगे, बी सी और सी ए। ठीक है, हो गया। एक बार इस पे आप बना के देखते, ए प्लस बी प्लस सी का आपका वैल्यू क्या दिया है, 8 दे दिया है। और सीधे सीधे हम लोग क्या करते थे, इस चीज को अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका हो गया, जो कि आपका वैल्यू कितना दिया, 8 दिया है, 12 दिया है। तो हम लोग क्या हो गया कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस आपका कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, आपका कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। लेकिन अब जब नाउ अगर आप इसको स्क्वायरिंग करते हैं, अगला टर्म में आप चलते हैं, नाउ ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर क्यू में दिया है ना, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो आपसे आप देखिएगा, ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब हमारा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया 8, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का तो वैल्यू दिया नहीं है, और यहाँ से प्लस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा a प्लस बी बी सी और सी ए बचा है, तो उसका वैल्यूएशन क्या दिया है, एक स्टेप हम आपको बढ़ा देते हैं, अभी बी सी प्लस सी ए आपको दिया है। तो यहाँ क्या हो गया 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, क्योंकि ये इधर आएगा 64 माइनस 24 बराबर क्या हो गया 0, और ये 4 40 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 40 आ गया। हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है, तो लेकिन हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल लिया 40। अगर इस सीक्वेंस में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे, यहाँ से नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए आपको ऊपर हम मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर हम मिटा देते हैं और लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम लोग इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं और इस, ठीक है, इक्वेशन 1, तो नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। तो हमारा क्या दिया है 8, आपको क्या दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हमारा क्या है 8 आया है, और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या है 40 और माइनस आपसे कितना है 12, तो 8 मल्टीप्लाई 224 आ गया आपका। ठीक है, क्या आ गया 222 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख लिए। तो कहने का मतलब आपको लग रहा होगा कि ये कितना भास्ट है, कितना मतलब कि अनकम्फर्टेबल है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने आपको अभी तक केवल फार्मूला पे एक एक चीज लिख के आपको बता दिया, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, समझ में आ जाए, ताकि आपको अगला जब क्वेश्चन इस पे चले तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ऐसे तो मैंने अगला वाला क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए देना था, लेकिन मैं एक बार उसको भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 दिया है, और ए बी बी सी और सी ए बराबर आपको 8 दे दिया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमारा a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 6 दिया है, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सब क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या दिया है 8 दिया है। ठीक है, क्या दिया है 8 दिया है। तो हमारा इक्वेशन ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। अब अगला टर्म नाउ इसी चीज को करते हैं कि ए क्यू ए प्लस बी प्लस सी का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसके साथ साथ, मतलब कि जो प्लस में होता है प्लस 2ab, तो अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करें, a प्लस बी का वैल्यू क्या है 6 का होल स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू क्या है 8 है।
तो कितना हो गया 16, यानी कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 36 माइनस 16 बराबर 0 to 20 आ गया। ठीक है, अब इस चीज को वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू कीजिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अभी तक आपका क्या है 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 8 आया है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो इसका वैल्यू आपका कितना आ गया 20 आ गया, तो 20 माइनस 8 तो कितना हो गया 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 72 आ गया। कितना आ गया 72 आ गया। तो देखिए पिछला क्वेश्चन हमने आपको फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला पर सेटअप करके एक एक चीज बताया था तो 1.5 बोर्ड हो गया था, अभी देखिए कितने लाइन में हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट होता है जब क्वेश्चन पे आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस जमेगी और आपको समझ में आएगा तो आपका ऑलरेडी वो क्या होगा स्टेप घटेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि x बराबर a माइनस बी। ठीक है, या इसको ऐसे कर दीजिए, एक सेकंड आप इसको ऐसे कीजिए a बराबर x माइनस वाई, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, अब b बराबर y माइनस जेड और c बराबर z माइनस ए। ठीक है, आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर वाट। ठीक है, बराबर वाट। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक मतलब कि हमको कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आपको लाना है, कहीं ना कहीं लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नाउ अब a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है x माइनस वाई, b का वैल्यू क्या है y माइनस जेड और c का वैल्यू क्या है z माइनस ए। ठीक है, z माइनस एक्स। ठीक है, तो z माइनस एक्स। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया, आ गया। यानी कि अगर a का भी वैल्यू 0, b का भी वैल्यू 0, c का भी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो a का वैल्यू क्या लेंगे 0, b का भी वैल्यू 0, c का भी वैल्यू 0, 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारा क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का क्यू 0, 0 का क्यू 0, 0 का क्यू 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको आराम से देख लिए, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक टर्म में देखेंगे। ठीक है, एक टर्म में देखेंगे। बोल रहा है कि x माइनस एक्स बराबर y बराबर 25 और z बराबर माइनस 35 और आपसे बोल रहा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर वाट। तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, तो ये क्या है 10 है और ये क्या है 25 है और ये आपका कितना है माइनस 35 है। तो ये क्या हो गया 35 माइनस 35 बराबर आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर किसी भी टर्म को अगर 0 लाना है तो सीधे 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा 0। तो उसी तरह से फिर 0 का वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई जेड के पास, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए एक अभी हाल फिलहाल में जो भी क्वेश्चन आए हैं उस टाइप को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से थोड़ा सा इसी चीज को वो क्या किया है चेंजिंग किया है, उसमें थोड़ा सा आपको माथा पेची करना होगा। ठीक है, जैसे वो दिया था क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a प्लस 2b प्लस 5 बराबर आपको 0 दिया था और पूछ रहा था कि a बराबर वाट और b बराबर वाट। ठीक है, तो आप यहाँ कहीं देख रहे हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर,
ए भी है, बी भी है, कांस्टेंट भी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा मतलब कि वैल्यूएशन ए प्लस कांस्टेंट का होल स्क्वायर, बी प्लस कांस्टेंट का होल स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 = 0 लिख सकते हैं। 4 + 1 = 0, क्योंकि इसी को तोड़ना है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ लिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर 4a प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 = 0 हो गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि a प्लस 2 कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से a प्लस 2 का हम लोग होल स्क्वायर, और यहाँ से b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। अब कहा गया समझ में कि इसी चीज़ को ये क्या क्या है, लिख दिया है, फिर इसी चीज़ को क्या क्या है, लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 0, उसी तरीके से b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a प्लस 2 = 0, तो a बराबर क्या हो गया, -2, b प्लस 1 बराबर 0, तो b = क्या हो गया, -1 हो गया। तो आपका a का वैल्यू क्या है, -2, b का वैल्यू क्या है, -1। देखिए एक चीज में एक चीज में आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी इस टाइप का सवाल आए, सबसे पहले आप ऑप्शन में जाएं। सबसे पहले किस में जाएं, ऑप्शन में जाएं, और वहां से देखिए कि मतलब कि देखिए सारा चीज इसमें क्या दिया है, प्लस प्लस का कहानी दिया है। तो आप एक चीज करेंगे, इसमें एक चीज और मिला लेंगे कि हमको क्या करना है, हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो देखिए माइनस से माइनस भी आएगा, यहाँ से भी बना सकते हैं अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14a प्लस 4b प्लस 53 = 0, और वही a बराबर वाट और b बराबर वाट। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो ये स्क्वायर में देखिए ऐसा तोड़ना है कि जो कि स्क्वायर हो, इसके नज़दीक में हो। तो अगर हम ये 49 और ये हम 4 लेते हैं तो क्या होगा, 7, और ये 2 का हो गया। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग 4a प्लस 14a लिखते हैं और प्लस में 49 प्लस b स्क्वायर प्लस 4b और प्लस 4 बराबर क्या होगा, 0 हो गया। तो अब हम यहाँ से a प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। तो अब देखिए a का स्क्वायर a, 7 का स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14 का क्या हो गया, ये फॉर्मूला पे आ गया। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, b प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a प्लस 7 बराबर क्या आ गया, 0, तो a बराबर क्या आ गया, -7, और b प्लस 2 बराबर 0, तो b बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, -7 -2, a का वैल्यू और b का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप इससे उठ के सीरियल वगैरह में जाइएगा तो क्वेश्चन का पैटर्न अब यहाँ से आपका धीरे धीरे बदलने लगता है। ठीक है, अभी तक हम आपको सिखा दिए सब कुछ बनाना। अब देखिए अगर हम लोग चलते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, एक क्वेश्चन आप देख लिए कि इस तरीके से दिया होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ बराबर 17 और x प्लस 1/x = आपसे दिया है 5, और आपसे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x² बराबर वाट। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक इसी टर्म को लेके चलेंगे, ये कितना दिया है, इतना, तो एक बार इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। एक बार इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 × a गुने b बराबर कितना होगा, 25। तो x से x कट गया, तो x² प्लस 1/x² = कितना हो गया, 23। मैंने इसके लिए आपको डायग्राम भी बताया था कि जब इस तरीके से दिया रहे स्क्वायर अगर पूछे तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं
सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, इसका d का स्क्वायर -2 कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग q करते हैं, इसी का क्या करते हैं, q बोथ साइड, ठीक है। तो अब आपको हम देखिए, अब ये चीज जो है x³ + 1/x³ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d³ -3d करते हैं। तो ये क्या है, 5 का क्यूब और -3 × 5, तो 125 -15, तो 0 1 और 1, ठीक है, क्या हो गया 110 आपका आ गया, ठीक है 110। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लें, और इसको क्या मान लें, इक्वेशन 3 मान लें, ठीक है, क्या मान लें, इक्वेशन 3 मान लें। तो अब देखिए, अब हमको तो लाना इस फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन 2 -1 और प्लस में आप क्या करेंगे 3 कर लें, ठीक है। 2 -1, तो 2 इक्वेशन आपका क्या है, x² + 1/x² -1 करना है, तो x² और -1/x³ और प्लस आपका इक्वेशन 3 करना है, तो आपका x³ + 1/x³, ठीक है, हो गया। और साथ में आपको उसका 17 - 23 + 110 भी लेके चलना है। तो देखिए, ये प्लस और ये माइनस कट गया ना। और देखिए, ये प्लस और ये माइनस आपका कट गया, तो आपका बचा क्या, x³ + 1/x² बचा। अब यहां से प्लस माइनस आप कर लें, 6 10 6 16, 116, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 116 आ गया, ठीक है। आपका वैल्यू कितना आ गया, 116 आ गया। अब हम लोग देखिए, इस टाइप से जो भी है, जितना भी क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको सीधे वैल्यू पुटिंग पे ले चलूंगा, लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेंगे, और एक आपको हम होमवर्क दे देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि लंबा वीडियो हो जा रहा है, चाहे जो भी हो जा रहा है। a = 332, b = 334, c = 334, c बराबर भी 334, और आपसे पूछ रहा है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या, वाट, ठीक है, क्या, वाट। तो यहाँ से आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप लगाना, देखिए फार्मूला उसी टाइप का लगाइए कि जो आपके इक्वेशन में क्या हो, 4 फीट। तो हम लोग यहाँ से क्या लगा सकते हैं कि a + b + c 1/2, और यहाँ से a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर और प्लस c - a का होल स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप आराम से वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू 332, 334 और 334 हो गया, और ये 1/2 हो गया। a - b कर लेंगे, ठीक है। तो 332 - 334 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 334 - 334 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस 334 - 332 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 1000 गुने 1/2, और ये कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 का कुछ भी कीजिए वो क्या होता है, 0। तो यहाँ से 1000 गुने 1/2 और 2 दूनी के 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4, ठीक है। 1000 गुने 1/2 गुने 8, इसको काटेंगे तो 4, तो ये आपका कितना आंसर हो गया, 4000 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 4। केवल आप देख रहे होंगे कि एक बार आप सुटेबल, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप यहाँ से केवल वैल्यू पुट, देखिए माइंड से भी कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। माइंड से भी करके अपना समय यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
तो अब हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आप इसको बना के और कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को। a इज इक्वल टू 24, ठीक है, b इज इक्वल टू 25, c इज इक्वल टू 26 दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का होल मतलब वाट, ठीक है। होमवर्क दिए है, आपको इसको बना के लाना है, मतलब सभी लोगों को बना के लाना है। आप नहीं बन पाएगा तो हम इसको कल वाले वीडियो में, अगले वीडियो में बता देंगे। अगर नहीं तो फिर इसको आप होमवर्क में लिख लें, लेकिन सभी लोगों को इसको बना के क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापना है, ठीक है। देखिए अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ आपको मतलब कि क्लियर नहीं आ रही होगी, आवाज़ क्लियर ही आ रही होगी, थोड़ा सा बाहरी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मैं आपको एक बार और रिकॉल करना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, चाहे जो भी जुड़ी हैं, वो सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी तो आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए, मैं आपको अपने तरफ से धन्यवाद बोलता हूँ।